जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर क्या होता है, क्योंकि जैसे कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया था और काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है ग्लोबल में। तो चलिए देखते हैं क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट रहा है गोल्ड के ऊपर, और डॉलर के ऊपर भी हम लोग देखेंगे, सिल्वर पे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, तो ये डेमो अकाउंट था हमारा, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से आज गोल्ड में, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, तो आज गोल्ड में देखिए किस तरीके से यहाँ पे गैप अप हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस कितना गैप अप ओपन हुआ है और बहुत ही हाई वॉल्यूम था यहाँ पे, और प्राइस जो है काफी नीचे था और एकदम से बहुत ही सडनली ऊपर चला गया। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रैली आई और प्राइस लगातार अप ट्रेंड में मूव होता चला गया। ये अप ट्रेंड में यहाँ पे मूव हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी मार्केट में। ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई थी। अगर यहाँ पे हम लोग ये ट्रेंड इस तरीके से ड्रॉ कर लेते और यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची का यूज करते, फिबोनाची जो टूल है इसका भी इस्तेमाल करते, तो देखिए यहाँ से कुछ लेवल्स थे, क्योंकि आज ही का ही हम लोग को देखना है, तो आज के ही लो से हम लोग अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये इसका गोल्डन लेवल था, यहाँ से प्राइस का एक रिवर्सल होना था। तो यहाँ पे एक ट्रेड भी बन रहा था। अब ट्रेड में हमने यहाँ पे कैसे देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया था, और यहाँ पे देखा कि जो एक रिवर्सल, जो फिबोनाची का जो रिवर्सल है वो किस तरीके से हो रहा है। गोल्डन लेवल पे आया, गोल्डन लेवल पे आने के बाद 2 बुलिश कैंडल बन गई। तो जैसे 2 बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला। अब एक एक बुलिश ट्रेंड में जैसे ही ये चला गया, यानी कि अभी बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर 2 बुलिश कैंडल बनी है तो बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अपने एवरेज से ऊपर जा रहा है। जो नीचे देखिए 2 लकीरें दिख रही है वॉल्यूम की, तो ये एवरेज से ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे उठाने में इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 10 की लॉट हमने ली है, तो 7,200 रुपए का एक एवरेज प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि इससे पहले एक, अगर हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे एक लॉस भी हुआ था 2,400 रुपए का, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन था इनवर्स का, तो वहां पर हमने पोजीशन जैसी देखी कि प्लस में जा रही है तो पोजीशन एकदम चेंज कर दी। तो यहाँ पे हम, टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा खेल है, और ये इसमें जो सप्लाई आ रही है ऊपर से, सप्लाई इस लेवल से दिख रही है यहाँ पे, ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और यहाँ से एक रिवर्सल होना है। तो ये गोल्ड का था। गोल्ड में आप लोगों ने देखा ही कि कितना ज्यादा यहाँ पे बड़ा गैप अप हो गया, और जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं मार्केट में, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी बन जाती है और गैप डाउन और गैप अप हो जाता है। तो हमें लगता है कि ऐसे मौके पे, जैसे कि मार्केट ओपनिंग के टाइम पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये था कुछ गोल्ड का, क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो इस टाइम पे अगर आप बाइंग करेंगे तो बाइंग में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे भी एक टेंशन वाला माहौल था, तो एक प्राइस ऊपर अप ट्रेंड में मूव होता चला गया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सप्लाई बन रही है वो हम लोग को यहाँ से दिख रही है, इसके टॉप से। तो हमें लगता नहीं है, अगर कोई बड़ी वॉर का सिग्नल आता है तो प्राइस और ऊपर जाएगा। तो हम लोग चलिए दूसरा देखते हैं। सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर में क्या हो रहा है। XAG, तो ये सिल्वर का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है, और देखिए सिल्वर में भी जबरदस्त बाइंग चल रही है गोल्ड के साथ साथ, क्योंकि ये भी एक प्रीशियस मेटल में आता है, और एक बाइंग चल रही है अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है सिल्वर। और अगर इसने ये लेवल को तोड़ दिया तो एक बहुत बड़ी एक अप ट्रेंड की तरफ ये मूव कर सकता है, अच्छा एक मूव देगा। ये अपने एक रेसिस्टेंस को तोड़ चुका है। इसके बाद इसका ये दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे सप्लाई, अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा मूव आएगा। अब यहाँ पे सिल्वर में जैसे कि ट्रेड हमें लेना है, तो बाइंग साइड में आए, मान लीजिए लॉट्स ले ली। मार्जिन कितना चाहिए, 10,000। तो ये सिल्वर में हमने ट्रेड लिया, और अब ये ट्रेड बाइंग साइड का था, एक बुलिश ट्रेंड है, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम था। गोल्ड का देखिए 11,000 जा चुका है।
उसी तरीके से सिल्वर में भी देखिएगा कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक प्रॉफिट में ये बदल सकता है, क्योंकि बाइंग बहुत जबरदस्त है और मार्केट में एक डर का बना हुआ है माहौल। तो ऐसे मौके पे क्या होता है, गोल्ड वोल्ड बहुत तेजी में चलता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा लगाएंगे -5। तो ये यहाँ पे जैसे कि ये तो बहुत एक डेमो अकाउंट है और कोई यहाँ पे हम ट्रेड एक्चुअल नहीं ले रहे थे, तो एक सेलिंग एक जैसे कि हमने एक ट्रेड ले लिया, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सस्टेन करने का हमें मौका देना चाहिए मार्केट को, प्राइस को, और उस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे इंटर करना चाहिए था। ये जैसे इस तरीके से कुछ सस्टेन होता तो ये प्राइस अप मूव के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से मूव करेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंग है तो देखिए यहाँ पे प्लस में ये आ रहे धीरे धीरे। तो मेन मकसद जो था यहाँ पे इस चीज को समझना है कि जियो पॉलिटिकल रीजन से किस तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट होता है, वॉलेटिलिटी किस तरीके से बढ़ जाती है। और अ, जैसे कि डॉलर अगर हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे डॉलर को, तो डॉलर में देखते हैं यहाँ पे अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो डॉलर में गिरावट का भी सिग्नल होना चाहिए। और यहाँ पे डॉलर 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 कहाँ के, आ जाओ भाई। DXY, ये डॉलर का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे डॉलर का हमने ओपन कर लिया, देखिए डॉलर में गिरावट कितनी चल रही है। ये देखिए डॉलर में यहाँ पे गिरावट चल रही है और लगातार डॉलर गिर रहा था अपने हाई से। तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम करते हैं और ये देखिए यहाँ से डॉलर कितने अच्छे तरीके से गिरता गया, यहाँ पे इसने इस डिमांड पे आके सपोर्ट लिया, इस डिमांड पे आके इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे अभी रेसिस्टेंस पे बैठा हुआ है डॉलर। तो अगर टेंशन बढ़ेगी तो डॉलर और गिर सकता है और गोल्ड भी ऊपर और जा सकता है, सिल्वर भी ऊपर जाएगा। तो ये थी कुछ यहाँ की आज की टेक्निकल एनालिसिस। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल ऊपर ही जाएंगे, सभी को पता है। तो हमें लगता है कि अभी बाइंग या सेलिंग बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर का और जो ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी अपडेट करेंगे।